वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। दोस्तों आज मैं यहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसीज़ को लेकर के। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आज जो ये बात मैं बताने वाला हूँ ये ओनली सैनिटरी इंस्पेक्टर पर ही लागू नहीं होती है, ये आपके हर भर्ती पर लागू होती है। दोस्तों कैसे होती है, क्या मैटर है, वो सारा जो है मैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली जो है समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि ये न्यूज़ है आपके दैनिक भास्कर की है और 10 जून 2021 की, मतलब लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, हाईकोर्ट ने पूछा खाली रहे शहरी जाति के पदों को सामान्य से क्यों नहीं भरा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या रूल होता है और किस मैटर को लेकर के ये जो है हाईकोर्ट में मैटर गया, वो सारी चीज़ जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ ये है, हाई कोर्ट ने पशुधन सहायक की लगातार 3 भर्तियों में शहरिया वर्ग के लिए आरक्षित पदों को सामान्य वर्ग से नहीं भरने पर पशुपालन सचिव व कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव से जवाब देने के लिए कहा। तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए रेगुलर 3 भर्ती होती है। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में वैकेंसी जाए डीएसएसबी में सैनिटरी इंस्पेक्टर का लास्ट वैकेंसी जैसे कि 2011 में आया, उसके बाद 14 में आया, 14 के बाद 17 में आया। अब 3 बार वैकेंसी निकाल दिया। अब मान लीजिए कोई रिजर्व कैटेगरी की सीट है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप एसटी कैटेगरी की सीट है, या आप मान लीजिए फिजिकल हैंडीकैप्ड की सीट है, या आप मान लीजिए किसी खिलाड़ी कोटे की सीट है। ठीक है, अब वो वैकेंट रह जाती है, 3 भर्तियों में रेगुलर वैकेंट रह जाती है। तो 3 भर्तियों में जैसे कि रेगुलर रह जाती है, तो जब चौथी भर्ती आएगी तो उसमें भी अगर वो वैकेंसीज खाली रहती है तो उसको जो है राज्य सरकार चाहे तो उसको जनरल कैटेगरी से भर सकती है, ऐसा प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, एक प्रावधान और है, जो बच्चे डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की और एज से रिलेटेड काफ़ी चिंतित है, क्योंकि डीएसएसबी में जो है एज क्राइटेरिया काफ़ी कम है। तो बहुत से बच्चे ऐसे ओवर एज हो चुके हैं, मतलब 30+ है। ठीक है, और जो वहाँ पर है जनरल की एज वो 28 ही मांगी जाती है। ठीक है, तो 28 बहुत कम एज में हो जाती है। और आपको मैं बता दूं डीएसएस में वैकेंसीज काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद देखने को मिल रहा है, तो बहुत से बच्चे और एज हो गए। तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका भी सेम सॉल्यूशन जो है यही कोर्ट का रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा दोस्तों। उसमें भी क्या रूल है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर कम्प्लीटली समझाऊंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना आप, तभी आप जो है ये चीज़ समझ पाओगे। और इन फ्यूचर जब भी वैकेंसीज आएंगे तो आप आपका हक जो है आसानी से ईमानदारी से ले सकोगे दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअली पहले जो ये बात है ये मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सहरिया जो है एक जाति है राजस्थान में। ठीक है, जो मतलब बहुत ही पिछड़ी हुई जातियाँ होती है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया। और वह जो है पिछली 3 भर्तियाँ, कौन सी 3 भर्तियाँ, पशुधन सहायक की जो 3 वैकेंसी आई है उनमें खाली चली गई। अब चौथी बार जब वैकेंसी आई तो उसमें भी खाली रह गई, तो राज्य सरकार ने उसको जनरल से नहीं भरा, उसको वैकेंटी ही छोड़ दिया रिजर्व कैटेगरी में। तो ये मामला जो है यहाँ पे पहुँच गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो है जवाब तलब किया है, और यहाँ के जो सचिव साहब है, बोर्ड के जो सचिव है, पशुपालन सचिव व कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सचिव है, उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने इनसे पूछा है कि जब शहरिया वर्ग के आरक्षित पदों के लिए अभ्यर्थी नहीं है तो इन्हें सामान्य वर्ग से क्यों नहीं भरा जा रहा। अदालत ने यह निर्देश खेमचंद शर्मा की याचिका पर दिया। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी बहुत अच्छे एडवोकेट है ये, लेकिन बहुत लापरवाही करते हैं केस को, मतलब जो है बहुत डिले कर देते हैं ये। ठीक है, इनको पैसा चाहिए, इनके मुंशी को पैसा चाहिए, तब तक पैसा नहीं देते, तब तक जो है ये काम आगे नहीं बढ़ाते। वैसे नॉलेज बहुत अच्छी है, अगर आप केस करोगे तो ये केस वही हाथ में लेते हैं जिसमें जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ, पशुधन सहायक भर्ती 2018 में शहरिया वर्ग के लिए 21 पद आरक्षित थे। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया रिजर्व कैटेगरी की, अब यहाँ पर शहरी जाति की 21 पद आरक्षित थे, लेकिन इस वर्ग के अभ्यर्थी उपबंध नहीं है। इससे पहले 2016 में ये रिक्वायरमेंट है, उससे पहले 2013 में निकाली पशुधन सहायक भर्ती के में भी शहरिया वर्ग के लिए आरक्षित पद संबंधित वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण वे खाली रह गए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी ये चीज़। ठीक है, नियमानुसार 3 भर्तियों में आरक्षित वर्ग के पदों के लिए संबंधित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन पदों को सामान्य वर्ग से भरा जाता है। इसलिए पशुधन सहायक भर्ती 2018 में शहरिया वर्ग के लिए आरक्षित पदों को सामान्य वर्ग से भरा जाए। तो ये यहाँ पर पेपर की न्यूज़ कटिंग है। अब दोस्तों एक रूल और है, जैसे कि बहुत से बच्चे जो है दिल्ली में जो वैकेंसी जाने वाला है डीएसएसबी का सैनिटरी इंस्पेक्टर का, तो एज क्राइटेरिया को लेकर के परेशान है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लीजिए लॉन्ग टाइम के बाद कोई वैकेंसी जाती है, जैसे कि 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है, या 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है, या 7 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, मतलब रेगुलर वैकेंसी नहीं है, हर साल वैकेंसी नहीं आ रही, 2 या 3 साल में वैकेंसी जा रही है। तो उसके लिए क्या होता है, एक आप सिविल केस कर सकते हैं,
जैसे कि दिल्ली में वैकेंसी, तो दिल्ली हाई कोर्ट में आप केस कर सकते हैं एज रिलेक्शन के लिए कि ये भर्ती रेगुलर नहीं आई है, 5 साल में जाकर के ये वैकेंसी है या 4 साल में जाकर के ये वैकेंसी है, 4 साल में जो है हम अवरेज हो गए, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की। तो हमको एज रिलेक्शन में 2 साल का जो है या 3 साल का जो भी रूल के अकॉर्डिंग जो भी प्रावधान होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलेक्शन बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जानकारी तो बहुत अच्छी दी है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है एज रिलेक्शन को लेकर ही काफ़ी डिस्टर्ब है। बहुत से बच्चे से हैं जो मतलब बिल्कुल ही हताश हो चुके हैं कि यार वैकेंसी जी नहीं आया, 4 साल 5 साल हो गए, हम तो एवरेज हो गया, अब वैकेंसी भी आ गई तो किस काम का है हमारे। तो आपको मैंने रास्ता बता दिया, करना आपको है। ठीक है, अब नहीं करो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, नहीं करोगे तो आप ही की जॉब जो है वो खतरे में है, आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। बाकी रास्ता जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐसा जो है मैं वर्बली नहीं बोल रहा हूँ आपको, जैसे कि ये पेपर की न्यूज़ है ना, सेम यही न्यूज़ 2016 में जब वैकेंसीज आया था, 2016 में SI सब इंस्पेक्टर पुलिस का रिक्वायरमेंट आया था राजस्थान में, उसमें सेम सीन था। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी रिक्वायरमेंट आया था, तो उसमें भी सेम सीन था। बच्चे जो है अवरेज हो चुके थे, उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया। हाई कोर्ट में केस करने के बाद उनको 2 साल और एक्स्ट्रा एज रिलेक्शन दिया गया, तो वो वहाँ पर जो है फॉर्म भर पाए और वही एग्ज़ाम भी पास किया जिन बच्चों ने, तो उनका फिजिकल भी हुआ और उनकी ज्वाइनिंग भी हुई दोस्तों, जो मेरिट में आए। तो अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ हो, तो आपको कोर्ट का रास्ता तो अपना ही पड़ेगा, यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ मैं, जब 2015 में सैनिटरी इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट आया था राजस्थान में, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी थी उसमें जो है 6 पद आरक्षित थे। किन के आरक्षित थे? जो ये शहरी जाति होती है ना, जो इन्हीं के पद आरक्षित थे। मैं आपको बता दूं तो इनमें से जो है 1 सीट भरी गई है, बाकी जो 5 सीट है वो खाली चली गई है। 5 सीट वैकेंट है। अब ये जैसे कि इसका किसी ने मुद्दा नहीं उठाया एक्चुअली, अगर इसका कोई मुद्दा उठाते तो हो सकता है 5 सीट जो है इनको भी जनरल कैटेगरी से भर लिया जाता या नहीं भरा जाता, क्योंकि लॉन्ग टाइम बाद वैकेंसी है। लास्ट वैकेंसी जो है 1980 में आई थी। कब आई थी? 1980 में वैकेंसी आई थी राजस्थान में, लास्ट वैकेंसी 2015 से पहले। तो तकरीबन आप मान सकते हो कितने साल बाद जो है ये वैकेंसीज आई थी, मतलब वही 20-25 साल के आसपास हो गए थे मतलब इसको। तो मतलब ऐसे कहते हैं 80 या 85 की समथिंग वैकेंसी आई थी, उससे पहले कोई वैकेंसी नहीं आई थी सैनिटरी इंस्पेक्टर की। अब पहली बात तो एज रिलेक्शन में भी जिनको दिक्कत हुई, तो ऐसे भी इस वैकेंसी में 2 साल का एज रिलेक्शन जो है बढ़ाया गया था। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं। दूसरी चीज़ जो है, ये वैकेंसी इतने लॉन्ग टाइम के बाद आई है, तो इसमें जो है ये 5 पद खाली पड़े हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के, शहरी या जनजातियों के इनके। तो इनको भी चाहे तो आप जो है एक बार कोर्ट का रास्ता अपना करके जो जनरल कैटेगरी से भरने के लिए जो है किसी एडवोकेट से अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। अगर एडवोकेट हाँ करता है कि ये काम मैं करा के दे दूँगा, तो आप इसके ऊपर भी केस कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 सीट अभी भी खाली है। और एक चीज़ और बता दूँ, एक लड़का था जिसको लड़की की सीट पे बाय मिस्टेक जो है पोस्टिंग दे दी थी, तो उसकी सीट भी जो है अभी वैकेंट चल रही है। तो इस प्रकार से वापस ही जो है 6 सीट खाली है उस वैकेंसी में। तो 6 सीट जो खाली है, अगर आप चाहे तो किसी अच्छे एडवोकेट से सलाह लेकर के इन 6 पोस्ट को जो है जनरल कैटेगरी से भरवाने की अगर हिम्मत रखते हो, कोर्ट में जो है केस करने की हिम्मत रखते हो, तो आप चाहे तो इसके लिए कोर्ट में केस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा चांस रहेगा, 6 सीट पे 6 सैनिटरी इंस्पेक्टर और अपॉइंटमेंट हो सकता है। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।